दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी सिटीज और कई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में आपने शायद ही आज से पहले कहीं सुना होगा। ये डिस्कवरीज इतनी ज्यादा मिस्टीरियस हैं कि इसके बारे में अभी तक कई साइंटिस्ट भी ठीक से पता नहीं लगा पाए हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं अविश्वसनीय खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 9, बुद्धास फुटप्रिंट्स। दोस्तों क्या आपको पता है कि गौतम बुद्धा के फुटप्रिंट्स को पूरे वर्ल्ड में कई जगह डिस्कवर किया गया है, जिनमें टेंपल्स, माउंटेन्स, रॉक्स और केव्स शामिल हैं, जो कि हमें बताते हैं कि बुद्धा सच में धरती पर एग्जिस्ट करते थे। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि एंशिएंट पीपल ने सेंचुरीज पहले इन बुद्धा फुटप्रिंट्स को कार्व किया था, जो कि आज तक प्रिजर्व्ड है। आपको बता दें कि श्रीलंका में लार्जेस्ट बुद्धा फुटप्रिंट्स मिले हैं और ऐसे ही कुछ फुटप्रिंट्स थाईलैंड और चाइना में भी देखने को मिले हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हें आज से करीबन 1300 साल पहले बनाया गया था। इन फुटप्रिंट्स के बारे में सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि इनको किन लोगों ने बनाया होगा, ये अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। हालांकि अभी हाल ही में कई एक्सपर्ट्स की राय ये भी निकल कर आ रही है कि इन फुटप्रिंट्स को खुद गौतम बुद्धा ने छोड़ा था। हालांकि सच्चाई किसी को नहीं पता। नंबर 8, एन एंशिएंट लैंग्वेज। शायद आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि कई साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस नॉर्दर्न इंडिया में मौजूद इंडस वैली सिविलाइजेशन की लैंग्वेज को जानने में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हो गए तो हमें इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। इसके साथ ही यहाँ से साइंटिस्ट को सील्स और छोटे मोटे इंस्क्रिप्शन के सिंबल्स भी मिले हैं। इसके अलावा उन्हें वहाँ बने घरों की दीवारों पर मिले कुछ स्पेक्ट्रल कैरेक्टर्स भी मिले हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें आज से 4000 साल पहले बनाया गया था। हालांकि आज तक कोई भी साइंटिस्ट इन सिंबल्स और इंस्क्रिप्शंस को समझ नहीं पाया है, लेकिन अगर साइंटिस्ट ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो शायद हमें आज से 4000 साल पहले रहने वाले लोगों के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। ये वही सिविलाइजेशन है जो एडवांस हुआ करता था, और इस सिविलाइजेशन के लोग 21वीं सेंचुरी की तरह अर्बन प्लानिंग भी किया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी एडवांस सिटी मानी जाती थी, जिसकी अर्बन प्लानिंग काफी फेमस है। नंबर 7, शार्क टीथ इन द सिटी ऑफ डेविड। हाल ही में साइंटिस्ट ने एक बहुत ही अनोखा फॉसिलाइज शार्क टीथ डिस्कवर किया है, जिसे कि यरूशलेम की सबसे मिस्टीरियस साइट यानी कि सिटी ऑफ डेविड में खोजा गया है। और ये शार्क आज से करीबन 2900 साल पहले एग्जिस्ट किया करती थी। इस टीथ के यहाँ होने को लेकर साइंटिस्ट के पास ज्यादा कुछ बोलने को नहीं है, लेकिन इस टीथ के बारे में काफी थियरीज मौजूद है, जिनमें से एक थियरी काफी फेमस है, जिसमें बताया गया है कि सिटी ऑफ डेविड में कोई आदमी इस तरह के फॉसिल्स को कलेक्ट करता होगा, जैसे कि आज के समय में कई लोग अपने पैशन के लिए किया करते हैं। शायद उसी फॉसिल कलेक्टर ने इस फॉसिलाइज्ड टीथ को किसी सी कोस्ट से उठाया होगा, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जब इस टीथ की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि यह आज से करीबन 80 मिलियन साल पुराना है, जो आज के समय में एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 6, द वोल्फ्स एग आयरन। द वोल्फ्स एग आयरन एक छोटा सा आयरन क्यूब है, जिसे ऑस्ट्रिया में डिस्कवर किया गया है। इसे 1885 में खोजा गया था, जो देखने में बिल्कुल हंक ऑफ आयरन के जैसे दिखाई देता है, और इसका वेट केवल 1 पाउंड के आसपास है। लेकिन अगर हम इस आयरन क्यूब की शेप की बात करें तो उसका शेप किसी क्यूब के जैसा है, जिसके 4 साइड तो फ्लैट हैं, पर 2 साइड बिल्कुल कॉन्वेक्स हैं। और अगर इसे कोई आम इंसान देखेगा तो उसे पहली नजर में ये बस जमीन से निकला हुआ आयरन का एक टुकड़ा लगेगा। वैसे ये आयरन का टुकड़ा काफी फेमस है, क्योंकि जब इस आयरन क्यूब को स्टडी किया गया तो पता चला कि इसमें कोबाल्ट और निकल जैसे एलिमेंट 1% भी मौजूद नहीं है, जिसे एक कोल सीम से डिस्कवर किया गया था। और इसकी एज तकरीबन 20 मिलियन साल पुरानी है, जो कि सच में हैरान कर देने वाला है। इसके बारे में कई साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि यह मिटियोर का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। नंबर 5, स्कल हेलमेट। दोस्तों आज से 2100 साल पहले 2 बच्चों को बरी किया गया था, और ये बरियल कोई आम बरियल नहीं था, बल्कि जब इन बच्चों के स्कल्स को डिस्कवर किया गया था तो पता चला कि ये कुछ मिस्टीरियस हेडगियर को पहने हुए थे, और इन अनोखे हेडगियर्स को पहले किसी ने नहीं देखा था। लेकिन इन बच्चों के स्कल पर मिले इन हेलमेट्स के बारे में साइंटिस्ट के पास ज्यादा कुछ बताने को नहीं है, क्योंकि इस तरह की डिस्कवरी पहली बार की गई है। इस तरह के बरियल को आज तक किसी भी कल्चर में नहीं देखा गया था, जो सच में चौंकाने वाला है। और आपको बता दें कि ये चिल्ड्रन ग्वांगाला कल्चर से बिलोंग करते हैं।
पर जब एक्सपर्ट्स ने इन हेडगियर्स को स्टडी किया तो पता चला कि जब इन बच्चों की डेथ हुई थी तभी इन हेडगियर्स को बनाया गया था, जिसके बारे में साइंटिस्ट भी हैरान हैं कि आखिर इस तरह के हेडगियर्स को किस काम के लिए बनाया गया होगा। नंबर 4, द वैली ऑफ हेडलेस मैन। इसके बाद अब हम रुख करते हैं कनाडा की नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में मौजूद नहानी वैली की, और जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे अभी तक किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस वैली से सबसे पास की सिटी करीब 311 मील दूर है। यहाँ जाना बहुत मुश्किल है और इस जगह के आसपास रहने वाले लोकल ट्राइब्स इस जगह को द वैली ऑफ हेडलेस मैन के नाम से जानते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इस वैली में कभी किसी ने जाने की कोशिश नहीं की, और इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ गया है वो कभी लौटकर वापस नहीं आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा ही कुछ करने की कोशिश साल 1906 में 2 भाइयों ने की थी जो इस वैली में गोल्ड ढूंढने के लिए गए थे, और वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आए हैं। जिसके 2 साल बाद सर्च टीम को इनके स्केलेटन मिले जो कि हेडलेस थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब ये सो रहे थे तब इनके सिर को काट लिया गया था। नंबर 3, एंशिएंट शू प्रिंट। अब हम आपको एक ऐसे शू प्रिंट के बारे में बताने वाले हैं जो कि आज से करीबन 200 मिलियन साल पुराना है, और इसे नेवाडा माइनिंग कंपनी के एक एम्प्लॉय जिसका नाम एल्बर्ट ई नैप है, उन्होंने जनवरी साल 1917 में लंप ऑफ कोल में से डिस्कवर किया था। अगर हम इस शू प्रिंट की बात करें तो इसमें बस हील ही मौजूद है। इसमें ना ही टोज, ना ही डाइवर्ट्स और ना ही बॉटम में लगे हुए ग्रूव्स मौजूद हैं, जिसके बारे में मार्च 1922 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया था कि ये किसी 10 से 12 साल के बच्चे के पैर में फिट बैठेगा। ये आज के मॉडर्न शूज से काफी अलग है। स्ट्रेंज बात तो ये है कि ये शू प्रिंट कोल में कैसे फंसा होगा, इसके बारे में साइंटिस्ट भी अभी तक नहीं बता पाए हैं। नंबर 2, द केव्स ऑफ बोन्स। दोस्तों, द केव ऑफ बोन्स, जिसे एंशिएंट ह्यूमंस ने पिरामिड्स और स्टोनहेंज के बनने के 2000 साल पहले ही ऑक्यूपाई कर लिया था। दोस्तों, ये वाकई बहुत ज्यादा रहस्यमयी है, जो कि केव माल्टीज आइलैंड पर सबसे पहले इंसानों के रहने का एविडेंस भी है। शायद ये आपको मालूम हो कि आज से 12,000 साल पहले जब माल्टा और सिसिली एक दूसरे से जमीन से जुड़े हुए थे, तब आइस एज खत्म हुई थी और पानी का स्तर बढ़ने से माल्टा एक आइलैंड बन गया, और इसके बाद ही यूरोपियंस इस एरिया में सेटल होना शुरू हो गए थे, जिन्होंने माल्टीज केव्स में रहना शुरू किया, और साथ ही उन्होंने यहाँ अपने घर भी बनाए। लेकिन साइंटिस्ट आज भी कंफ्यूज्ड हैं कि मिस्टीरियस केव ऑफ बोन्स में आर्कियोलॉजिस्ट ने बोन्स के अलावा कई पिग्मी वैरायटी के एनिमल्स के रिमेन्स को भी डिस्कवर किया, और इन स्ट्रेंज एनिमल्स की बोन्स यहाँ कैसे आई, ये भी एक सवाल बना हुआ है। नंबर 1, अनएक्सप्लेन्ड कमिंग एंड गोइंग। अब आप अर्थ पर मौजूद एक ऐसी जगह के बारे में जानने वाले हैं जहां पर पिछले 4000 सालों से लोग सेटल थे और फिर कुछ वक्त बाद वहां से चले जाते थे, और ऐसा करीबन 4000 साल तक चलता रहा। दोस्तों, आज के समय यह जगह जॉर्डन के बैरन डेजर्ट में मौजूद है, और यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट ने कई बरियल्स को भी डिस्कवर किया है, और जब इन ग्रेव्स और बरियल्स की डेटिंग की गई तो पता चला कि ये ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करते हैं। और इस एरिया के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ लोग डेजर्ट के सेक्लूडेड एरिया में अपने घर बनाते थे। ये अपनी सोसाइटी के एलीट मेंबर्स को बैरन हिल्स पर बरी करते थे, और यहाँ मिले कुछ एविडेंस से पता चला है कि इस डेजर्ट में 3rd मिलेनियम बीसी में अबैंडन हो गया, पर फिर इसके बाद यहाँ जो लोग आए उनका कल्चर पूरी तरह अलग था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।